question is ABCD is a square of side 14 centimeter. With centers A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. क्वेश्चन का डायग्राम इस तरह से A, B, C, D क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है, राइट? इस स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, चारों साइड है 14 सेंटीमीटर। अब जो है इस स्क्वायर के वर्टेक्स, यानी इस स्क्वायर के जो 4 वर्टेक्सेस हैं A, B, C और D, उनको सेंटर लेते हुए हमने क्या फॉर्म किया है, यहाँ पे 4 सर्कल्स फॉर्म किए हैं, ये राइट? A इसका एक वर्टेक्स है तो इसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया, उसी तरह से B को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया, C को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया और D को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल्स इस तरह से फॉर्म हुए हैं कि एक सर्कल बाकी 3 में से 2 को क्या करता है, एक्सटर्नली टच करता है। जैसे ये वाला देखिए, ये सर्कल जो है इस वाले को और इस वाले को टच कर रहा है, राइट? उसी तरह से ये वाला बाकी 2 को टच कर रहा है, ये वाला भी B वाले और D वाले सर्कल को टच कर रहा है। B वाला जो विद B सेंटर वाला जो सर्कल है वो A सेंटर वाले सर्कल और C सेंटर वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, करेक्ट? अब जो है ये जो पोर्शंस हैं यहाँ पे सर्कल के और स्क्वायर का जो कंबाइंड पोर्शंस हैं यहाँ पे, ये 4 कॉर्नर से बने हुए हैं, इसको छोड़ के यहाँ पे जो शेडेड रीजन बीच में बच रहा है, हमको इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट? अब सबसे पहले तो ये देखो कि AB इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, वो गिवन है हमको क्वेश्चन में। क्योंकि ये जो डायग्राम है वो एक क्या है, सिमेट्रिकल डायग्राम है। इट मींस जो ये रेडियस होगी इस सर्कल की वो होगी 7 सेंटीमीटर, ये वाली A से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर होगा, राइट? और ये वाला भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऐड होकर क्या बन जाएंगे 14 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी होगी, ये भी 7 है क्योंकि ये रेडियाई है, और ये भी कितना है 7, तो 7 + 7 14। इसी तरह से जो हमारे चारों के चारों सर्कल्स हैं उनकी जो रेडियस कितनी आएगी, 7 इधर होगा, 7 सेंटीमीटर इधर है और 7 जो है इस साइड होगा। यानी सेंटर से लेकर ये C से लेकर और जहां पे वो दूसरे वाले सर्कल को टच कर रहा है तो वो उसका सर्कमफ्रेंस पे वो पॉइंट है, तो C से लेकर वहां तक की डिस्टेंस क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो चारों सर्कल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उनका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, राइट? अब जो है यहाँ पे देखिए हमको ये शेडेड रीजन निकालना है, करेक्ट? अब पहले देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो बन रहे हैं शेप्स वो किस तरह के हैं। तो यहाँ पे एंगल A, जो ये A एंगल है ये क्या है 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का क्या है एक एंगल है। अब किसी भी सर्कल में देखिए, सपोज ये कोई सर्कल है, इसकी 2 मैंने डायमीटर हैं जो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, करेक्ट? तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री का। तो इस तरह से ये चारों एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। और जब 2 डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं तो जो ये सेक्टर्स फॉर्म होते हैं दे आर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी इस सर्कल के 1/4 पोर्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये सर्कल का ये वाला जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उस सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 90 डिग्री है। इट मींस ये सेक्टर क्या है एक क्वाड्रेंट है, इस सर्कल का 1/4 पोर्शन है, करेक्ट? उसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है वो भी इस सर्कल बी सेंटर वाले सर्कल का क्या है क्वाड्रेंट है। उसी तरह से ये भी क्या है इस सर्कल का एक क्वाड्रेंट है और ये क्या है इस सर्कल का एक क्वाड्रेंट है। अब जो है चारों के चारों जो सर्कल्स हैं वो क्या है, कैसे सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस क्या है आपस में इक्वल है, यानी वो क्या है सिमिलर सर्कल्स बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो इनके जो क्वाड्रेंट होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल एरियाज के होंगे। ये चारों के चारों जो सर्कल्स हैं उनकी रेडियस सेम है, तो यानी चारों सर्कल्स होंगे उनका एरिया भी सेम होगा। अगर उनका एरिया सेम है तो उनके क्वाड्रेंट का एरिया भी क्या होगा सेम होगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो एक क्वाड्रेंट का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको चारों जो ये क्वाड्रेंट है उनका एरिया मिल जाएगा। अब पूरे स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट हटा दे, ये हटा दें, ये हटा दें और ये हटा दें, चारों क्वाड्रेंट्स को अगर मैं हटा दूं तो रिमेनिंग पोर्शन जो है उसका एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो यानी जो हमको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है शेडेड रीजन का एरिया वो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या करेंगे माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ
स्क्वायर ए बी सी डी कितना होगा, साइड स्क्वायर, यानी साइड कितनी गिवन इसकी 14 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पूरे जो ये आपका स्क्वायर है उसका एरिया निकल गया है। अब जो है बिकॉज एज फिगर इज showing symmetry so that radii of all four सर्कल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चारों जो सर्कल्स हैं उनकी रेडियाई कितनी होंगी 7 सेंटीमीटर, राइट। अगर रेडियाई 7 है तो क्वाड्रेंट का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। मैंने कहा है क्वाड्रेंट जो है सर्कल का 1/4 पोर्शन होता है, यानी सर्कल के एरिया को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो क्वाड्रेंट का एरिया हमको मिल जाता है। सो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है, चारों सर्कल के लिए आर सेम ही है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, इस वाले सर्कल के क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसकी रेडियस क्या है 7 है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या पुट करेंगे 7। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर है 7 मल्टीप्लाई 7 को 7 से कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 4 को मैं अभी ऐसे ही रहने देती हूँ कि जब हम चारों का एरिया निकालेंगे उसमें ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया इतना है, चारों के चारों क्वाड्रेंट क्या है सेम है कि सेम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के क्वाड्रेंट्स हैं, तो इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या होगा सेम होगा। तो अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया इतना है तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक क्वाड्रेंट का एरिया विच इज 22 इंटू 7/4। अब यहाँ पे देखिए ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 22 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए हमको इस स्क्वायर का एरिया मालूम है, हमको चारों क्वाड्रेंट का एरिया मालूम है। अगर इस क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट ये वाला और ये वाला चारों क्वाड्रेंट को हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब हमको निकालना है फाइनल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स 154 विच मीन्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे आया 42 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से किया है, यहाँ पे एक हमको स्क्वायर गिवन है ABCD, इसके चारों जो वर्टेक्सेस हैं उनको सेंटर लेते हुए 4 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, राइट। जो ये स्क्वायर है इसकी एक साइड है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डायग्राम जो है सिमेट्रिकल डायग्राम है तो हम कह सकते हैं कि चारों जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। 7 इसका रेडियस, इसका भी 7, तो मिलके क्या बनाएंगे ये 14 सेंटीमीटर विच इज अ साइड ऑफ स्क्वायर। अब जो है क्योंकि ये क्वाड्रेंट्स हैं बिकॉज दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री एट द सेंटर, ये जो स्क्वायर के ये जो कॉर्नर से ये पोर्शन जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं दे आर क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल्स बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और किसी भी सर्कल में कोई अगर किसी सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री है इट मीन्स वो सेक्टर क्या होता है, एक क्वाड्रेंट होता है। ये चारों के चारों क्वाड्रेंट जो हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के क्या है क्वाड्रेंट्स है, तो इनका एरिया भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, करेक्ट। एक क्वाड्रेंट का एरिया हम निकालेंगे कैसे, पूरे सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट का एरिया हमको मिल जाएगा विच इज दिस वन। अब क्योंकि चारों के चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं वो सेम है, सेम ही एरिया के हैं, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट यानी एक के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब जो है पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।